Namaste everyone and welcome. Welcome to the book reading session. Today we are on day 24 and today's topic is the magic wand. Magic wand is what? जादू की छड़ी. कई बार हम चाहते हैं कि काश हमारे पास एक जादू की छड़ी होती जो सारा काम कर देती या यू रियली फील एट टाइम्स देयर शुड बी समथिंग कुछ ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए. कई बार हम उस काश पे रह जाते हैं पर हमें पता नहीं होता कि ये चीज हमारे पास ऑलरेडी है. हम खुद वो मैजिक वॉन्ड है. तो अब तक हमने चैप्टर्स में क्या किया है? आज का चैप्टर तो है द मैजिक वॉन्ड, डे 24. इससे पहले तक हम समझते आए हैं टॉकिंग अबाउट राइटिंग अवर डिजायर्स. ओके, तो ये मैजिक काम कैसे करता है? तो हमने पहले अपने टॉप 10 डिजायर्स या जितनी भी आपके डिजायर्स हैं, डिजायर मीन्स क्या? हाँ चलो मुझे लंदन जाना, पर उसके लिए उठकर मैं, पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास और मैं, अरे कौन जाएगा, छोड़ यार बड़ा झंझट है, तो वो डिजायर नहीं है. ठीक है, डिजायर वो है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल चाहिए. यू आर कमिटेड फॉर इट. करेक्ट, कि आपको चाहिए तो, लेकिन आप मेहनत कुछ नहीं करेंगे, तो वो आपकी डिजायर नहीं है. डिजायर और ड्रीम वो होते हैं जिसके लिए आप कुछ करने लगो, उठ के चलने लगो कि लेट्स आई विल डू इट. ठीक है, आपको डिजायर सब चाहिए, आपको वो भी चाहिए, हाँ ये भी अच्छा हो जाए, वो भी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस. फिर तो आपकी डिजायर है ही नहीं. ओके, तो पहले हमने अपने डिजायर्स की लिस्ट बना ली है और फिर हमने सीखा है ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर. ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर से हम उस डिजायर को अपने तक कैसे ला सकते हैं. तो ग्रेटिट्यूड में इतना क्या पावर है? तो ये पावर है, इट वर्क्स ऑन सम रूल्स, लॉज, नियम. और हम उस नियम को सिर्फ समझते नहीं है, सिर्फ सुनते नहीं है, लेकिन हम उस नियम को 30 डेज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें उसकी बिल्कुल नोइंगली अननोइंगली इट कम्स इनटू अस. व्हाट आर दिस रूल्स? फर्स्ट, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. समान समान को आकर्षित करता है. तो आप फीलिंग्स, किस फीलिंग्स में हो, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके फीलिंग्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं. और इनको कैसे कंट्रोल करना, बड़ी सिंपल बात है ना. बड़े बड़े हम प्रवचन सुन लें, आपको उससे भी फर्क पड़ता होगा कुछ ना कुछ, मे बी, आई डोंट नो. और कितना पड़ता है? श्रवणम, सुनने से यस पड़ता है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं, मननम, उसको बना मन में हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे उसका, तब जाके कुछ डिफरेंस आता है. उसी तरह ये लॉज में पहला लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप किस फीलिंग्स में हो, आप वही चीजों को अट्रैक्ट करोगे. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जो दोगे वो पाओगे. तो हमें क्या सिखा रहा है ये बुक? थैंक यू बोलना. जस्ट बी गिव ग्रेटिट्यूड. तो थैंक यू कैसे बोले हम, क्यों बोले? क्योंकि थैंक यू बोलने का मतलब क्या होता है? आप कैसे थैंक यू बोलते हो किसी को जब कोई कुछ देता है ना? तो हमें बार बार अगर थैंक यू बोलेंगे, तो मैजिक फुटस्टेप्स चलते वक्त थैंक यू बोलने की आदत है. किसी चीज को छुआ तो उसको थैंक यू बोलने की आदत है. क्यों? थैंक यू मीन्स यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड समथिंग, बस इस मोड में रहना है. तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो जब आप इस फीलिंग में रहोगे, आप और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे. दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ जो इसके पीछे काम करता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. जहां आप अटेंशन डालोगे वहां आपकी एनर्जी जाएगी और एक्सपांड होगी. अगर आप प्रॉब्लम पे खाली सोचते रहोगे, जब भी कोई मुसीबत आती है, तुम सिर्फ मुसीबत के हाय हाय ऐसा ना हो जाए वैसा, you use your imagination in a wrong, opposite direction, wrong direction. Whereas this book teaches us you have to use this power of imagination to create your life, movie of your life. What do you want? Okay, तो आज की प्रैक्टिस क्या है? द मैजिक वॉन्ड. कि काश हमें कोई जादू की छड़ी मिलने वाली है आज, जिसे हम ऐसे मैजिक वॉन्ड घुमाएंगे और हम जादूगर बन जाएंगे. नहीं, आज हमें पता चलेगा कि अरे वो जादू की छड़ी आप खुद हो. अच्छा, यस, यू योरसेल्फ आर मैजिक वॉन्ड.
और ये मैजिक वॉन्ड आपको बनना है दूसरों के लिए पहले, करेक्ट? यू हैव टू सी योर मैजिक ऑन देम एंड इट विल कम बैक टू यू मैनी मैनी टाइम्स। ऐसे अच्छा मैं ही जादू की छड़ी, तो चलो मैं खुद के लिए पैसे, बहुत सारा हेल्थ, बहुत सारा ब्यूटी, यस, बट ये मैजिक वर्ड कैसे काम करता है? तो वो तो उतना ही मिलेगा ना। लेकिन जब आप इसको दूसरों को दोगे, लॉ मैंने बताया, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मैनी मैनी फोल्ड टाइम्स इट विल कम बैक टू यू। तो ये है तरीका मैजिक वर्ड बनने का, जादू की छड़ी बनने का। आप दूसरों को, आज आप विजुअलाइज करोगे कोई भी 3 लोग आप अपनी लाइफ से लोगे जो कि जिन्हें जादू की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल दे मे बी, यू मे हैव somebody who is not dealing with some health challenge, ओके? तो आप उन्हें विजुअलाइज करोगे और देखोगे कि वाह उनके घुटने ठीक हो गए, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, दे आर स्माइलिंग, दे आर हैप्पी, दे आर टॉकिंग, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसके साथ आप मतलब मैजिक डस्ट भी स्प्रिंकल कर सकते हो उनके ऊपर। और आप you have to close your eyes and you have to visualize, you have to imagine the person is perfect now, happy, you have to spend time on that, you have to bless the person। ऐसे ऐसे रखना भी एक बहुत पावर है यहाँ पर, ठीक है ना? Second, you can do it for financial people who are going through financial breakdown, कि आपको पता है उस बंदे को नौकरी की बहुत जरूरत है बेचारे को, राइट, लेकिन मिल नहीं रही है, तो आप आंखें बंद करोगे, विश्वास से उसे मिली है, ऐसे मुंह से सिर्फ बोल देना हाँ भाई भगवान भला करे, सबका भला हो, एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए कुछ समय बैठ जाना, आंखें बंद करके। आप हार्ट मैजिक भी यूज कर सकते हो, दिल पे हाथ रख के आप विजुअलाइज कर सकते हो कि वो बंदे को नौकरी मिली है, वो कितना खुश है, वो आपको बता रहा है, आपके लिए मिठाई लाए, यू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन द पर्सन, कीप इट ऑन योर, थैंक यू यार, थैंक यू गॉड, थैंक यू, यस गॉड इट इज सो हैप्पी। You are using the power of imagination. You are becoming a magic wand. This is the practice. So you can visualize a very depressed person, dukhi laga pada hai, and then you close your eyes and visualize it. This is the practice. 3 people you have to choose from your life. Imagine and become a magic wand for them. You have to take the photograph, sit in front, in a quiet place. It will just take some time. Inhale, exhale, and then look at the picture and visualize the outcome, magnificent outcome. सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, डे 24, द मैजिक वॉन्ड। सो आई आर रिक्वेस्टेड टू रीड अलोंग विद द रीडर टुगेदर, ओके? चलिए शुरू कर, द मैजिक वॉन्ड, यस, डे 24। रचना, यू आर रीडिंग डे 24, द मैजिक वॉन्ड। आई विल बिगिन एंड गिव। तो ये है जादू की छड़ी, जादूगर की टोपी भी पड़ी है, आप ही जादूगर हो। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want, मतलब fervently deeply, जब आपको सच में चाहिए, you want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help people you care about. Energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. And coupled with the energy of your desire, it is like having a magic wand. चलिए अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, people who, Yes. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 2003, Personal Development Coach. If you want a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problem, or feeling down about their life. yes,
You can use the invisible force of gratitude to help them and their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic word thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you want, when you heard the news that the person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is an sincere As sincere. as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the follow the same magical practice and be as grateful as for the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic word thank you because you have just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need or if they need help in more than one area, you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness and for their health, wealth, and happiness together. Today, choose three persons you can care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and great gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you for dash health, wealth, or happiness. As we finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you're finished the magic wand practice by sending health, wealth, and happiness to all the three persons. You you can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, and wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness and heavenly wish for others you also bring to yourself. Yes. So Magic practice. what you are giving will come back to you. This is the law. So we have to, it's not have to, but you are doing this practice, you are feeling and wishing this for the other person. करेक्ट. और ऐसे ही बैठ के विश नहीं करना है, आपको दिखना है कि वो आके आपको वो न्यूज बता रहा है, या आपको फोन पे न्यूज मिल गई कि भाई एकदम ठीक हो गया, पता उसे नौकरी मिल गई, लाइक वाओ, वाओ, मैं तो यही सोच रही थी उसे मिल ही जाए, कितना मजा आ गया, सही है, बहुत अच्छा हो गया. when you feel that from inside you, you're so happy for the other person and you don't know how it is coming back to you. ठीक है, चलिए. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 24.
Magic practice number 24, the magic wand. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Choose three people who you care about and who you want would like to help with more health, wealth, and happiness, or all three. If you have them, collect a photograph of each of the three people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, and happiness has been fully restored and you have received the news. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth, and happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same two steps until you have finished the magic wand practice for all the three peoples. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Rachna, for reading so well for all of us. So this is today's practice. It will hardly take 3 minutes. It may take 6 minutes. I will say spend more time. तीन लोगों को आपको लेना है. They could be your family members, they could be your friend, they could be a neighbor or any cousin or anybody. Just think of three different people, correct? And be magic wand for them. Okay, thank you so much. Let us stop here. We end the session here. And tomorrow we are beginning day 25. Cue the magic. Okay.